दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पॉश कॉलोनी थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, सिक्योरिटी गेट पर सलाम ठोकते गार्ड। बाहर से सब परफेक्ट, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हर घर की अपनी आवाज़ थी। कहीं हंसी, कहीं खामोशी और कहीं दबाई गई चीखें। उसी कॉलोनी में एक घर में रहता था एक परिवार। सविता देवी, उनका बेटा अमित, बहू नेहा और 8 साल का बच्चा आदित्य। तस्वीरों में ये परिवार आदर्श लगता था। त्योहार पर मुस्कान, सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी। लेकिन असली कहानी फोटो फ्रेम में नहीं दिखती। नेहा, चाय ठंडी क्यों है? तुम्हारे मायके में ऐसे ही काम सिखाया जाता है क्या? सविता देवी, घर की असली सत्ता। उनकी आवाज पूरे फ्लैट में गूंजती थी और हर बार उस आवाज के साथ नेहा की चुप्पी और गहरी हो जाती। मम्मी जी, मैंने अभी अभी बनाई है। शायद कप ठंडा था, मैं दूसरी बना देती हूँ। नेहा पढ़ी लिखी थी, एमकॉम किया था। शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। पहले साल सब ठीक था, कम से कम ऊपर से। फिर लहजा बदलने लगा, बातें बदलने लगी और धीरे धीरे घर का माहौल भी। अमित सुबह 9 बजे निकलता, शाम 5 बजे लौटता। उसे लगता था घर सुरक्षित है, माँ संभाल रही हैं, सब ठीक है। लेकिन सच उसकी गैर मौजूदगी में शुरू होता। अब दिखावा बंद कर, तेरा पति चला गया। बहुत बनती है उसके सामने, देखती हूँ कितनी समझदार है तू। उस घर में हर दिन 2 चेहरे थे। एक जब अमित सामने होता, दूसरा जब दरवाजा बंद हो जाता। नेहा, चाय इतनी फीकी क्यों है? घर संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं लगती। हमारे जमाने में बहुएं जवाब नहीं देती थी। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ कभी कभी। क्या सच में गलती मेरी है? नेहा, माँ गलत नहीं हो सकती, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। हर छोटी बात पे ड्रामा मत करो। दिल्ली की उस पॉश कॉलोनी में सब कुछ बाहर से परफेक्ट दिखता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हर दिन कोई चुपचाप टूट रहा था। मानसिक अत्याचार जो दिखाई नहीं देता पर आत्मा को जला देता है। फिर अमित ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेहा, झाड़ू ठीक से नहीं लगा। और हाँ, मेहमान आ सकते हैं आज। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुम जैसी लड़कियां घर तोड़ देती हैं। थक जाती हो? इतनी भी क्या थकान? मैंने तो सब कर दिया। सुबह से 1 मिनट भी नहीं बैठी। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, कृपया इतना मत कहिए। नेहा, आज फिर देर से उठी थी तुम। अमित कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। बहू हो तुम, मेहमान नहीं। मैं देर से नहीं उठी थी माँ जी, बस रात को आदित्य को बुखार था। मैंने सोचा आपको परेशान ना करूं। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी घर कैसे संभालते हैं। बच्चे हमने भी पाले हैं, या तुम्हारे मायके में और तरीके सिखाए जाते हैं? मैं सिखा नहीं रही, बस बता रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, सुबह से काम ही कर रही हूँ। अगर कहीं कमी रह गई हो तो आप बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। कमी काम में नहीं है नेहा, कमी तुम्हारे संस्कारों में है। घर की बहू घर जोड़ती है और तुम अमित को बदल रही हो। मैंने कभी अमित को आपके खिलाफ नहीं किया। मैं तो खुद ही बोलना बंद कर देती हूँ ताकि घर में शांति रहे। शांति? घर में शांति बहू के चुप रहने से ही रहती है। याद रखना, इस घर में रहना है तो खुद को बदलना होगा, घर को नहीं। दोपहर के करीब 2:30 बजे धूप बालकनी से अंदर आ रही है। घर में हल्की खामोशी। तभी डोरबेल बजती है। एक बार, फिर दूसरी बार। नेहा हाथ पोंछते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। फिर एक आदमी अंदर आता है और कहता है, नमस्ते बहू जी, मैं शर्मा जी, पास वाली बिल्डिंग से। पहचाना? बेटे की शादी तय हो गई है, सोचा सबसे पहले न्योता दे दूं। अरे शर्मा जी, आइए आइए,
अरे नेहा, खड़ी क्या हो, चाय लेकर आओ। बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो आपको। अभी कुछ देर पहले यही आवाज तानों से भरी थी, अब वही आवाज मिठास में डूबी हुई है। घर वही है पर चेहरा बदल चुका है। अमित जी ऑफिस गए हैं? अरे अच्छा है, जिम्मेदार लड़का है। आजकल ऐसे बेटे कहाँ मिलते हैं। और बहू जी, आप भी आइएगा शादी में। घर की बहू का आशीर्वाद जरूरी होता है। जी जरूर आएंगे, आपने बुलाया, ये हमारे लिए सम्मान है। नेहा का चेहरा शांत पर आंखें सब कह रही थीं। मेहमान मुस्कुरा रहा था पर शायद उसे भी कुछ अजीब लगा। तभी वो आमदी फिर बोला, अरे ये क्या करेगी शर्मा जी, घर से बाहर कम ही निकलती है, थोड़ी तबीयत भी नाजुक रहती है इसकी, हम संभाल लेते हैं सब। अरे नहीं भाभी जी, बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे खुश रहना चाहिए, तभी घर में रौनक रहती है। और जैसे ही मेहमान बाहर गया, घर की मिठास फिर से गायब हो गई। घर के अंदर कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर सविता गुस्से में बोली, नेहा, ये क्या तरीका था बात करने का? इतनी धीमी आवाज, चेहरा क्यों लटका रखा था? लोग क्या सोचेंगे? मैंने कहा था ना, हंसकर बात किया करो। मैं तो सामान्य ही बात कर रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बस मत करो, हर बार सफाई देती रहती हो। तुम्हारी वजह से ही लोग सवाल करते हैं। शर्मा जी भी अजीब देख रहे थे, उंगली दिखाते हुए। अगर बाहर बदनामी हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। बाहर जाते शर्मा जी अचानक रुक गए। अंदर से आती तेज आवाज उनके कदम थम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, चेहरे पर हल्का शक। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो आपकी इज्जत ही रख रही थी। हर बार इज्जत घर की बहू चुप रहकर रखती है, समझी? अगर ज्यादा बोलोगी ना तो लोग सच में तुम्हें पागल समझेंगे। ये आवाज, अभी तो सब ठीक लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सच में? घर के अंदर नेहा की सिसकियां, घर के बाहर एक आदमी का शक और हवा में कुछ अनकहा सच। दिन गुजरते गए, सुबह, दोपहर, शाम, हर दिन एक जैसा और हर दिन एक नया ताना। नेहा की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी। नेहा, नमक ज़्यादा है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, अगली बार ध्यान रखूंगी, आप नाराज़ मत हो। रोटी गोल नहीं बनी, फर्श ठीक से साफ नहीं, तुमसे होगा भी क्या? पहले नेहा सफाई देती थी, हर बात का जवाब, हर गलती का स्पष्टीकरण, लेकिन अब। नेहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? ये दाल देखो, इतनी पतली। जी। बस जी, कुछ बोलोगी नहीं, गलती मानोगी भी नहीं, या आप जवाब देना बंद कर दिया? आप सही कह रही हैं। ये क्या तरीका है? मैं बात करूं और तुम बस चुप? कुछ तो बोलो। मुझे क्या तुम पागल समझने लगी हो? मैं ऐसे ही चिल्लाती रहती हूँ और तेरा जवाब ही नहीं मिलता। अब नेहा बहस नहीं करती, सफाई नहीं देती, बस सुनती है और चुप रहती है। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं आते, जैसे रोना भी थक गया हो। सविता को आदत थी नेहा के जवाबों की, उसकी सफाई की, उसके आंसुओं की, लेकिन अब ये खामोशी उसे चुभने लगी थी। घर में शोर नहीं था, फिर भी अजीब बेचैनी थी। शाम 4 बजे सविता ने पर्स उठाया, दरवाज़ा बंद किया। नेहा रसोई में थी, आदित्य अपने कमरे में। घर में फिर वही सन्नाटा और रास्ते में एक औरत बोली, अरे विमला जी, नमस्ते। आप सब्जी लेने जा रही हो क्या? बहू की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, थोड़ी कमज़ोर है, हम तो बस संभाल रहे हैं सब। अच्छा, पर वो तो ठीक लगती हैं, कल ही तो देखा था बैल्कनी में। ऊपर से ठीक लगती हैं, अंदर की बात कौन जाने। आजकल की लड़कियां जरा सी बात पर टूट जाती हैं। फिर एक अजीब सन्नाटा। सविता सब्जी का थैला लेकर लौटी, दरवाज़ा खोला, घर असामान्य रूप से शांत। नेहा, कोई जवाब नहीं। आदित्य, अंदर से हल्की सी सकियां। फिर आदित्य बोला, दादी, मम्मा उठ नहीं रही, मैंने बहुत बुलाया। दादी,
दादी, मम्मा क्यों नहीं बोल रही? दादी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर नेहा जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। कमरे में भारी खामोशी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी और सविता बहुत तेज डर में बोली, नेहा, ये क्या? उठो नेहा। फिर सविता ने तुरंत अमित को कॉल किया। थोड़ी ही देर में घर के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। सायरन की आवाज गली में गूंजती है और पुलिस की जीप घर के सामने आकर रुकती है। 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं। कमरे में सन्नाटा, जमीन पर नेहा और कोने में बैठा रोता हुआ आदित्य। बेटा, डरना मत, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हमें सच बता दो, क्या हुआ था यहाँ? दादी मम्मा को रोज डांटती थी, रोज चिल्लाती थी। आज भी दादी ने मम्मा को बहुत डांटा। अच्छा बेटा, आराम से बताओ, जल्दी नहीं है, आज क्या हुआ था? दादी बोल रही थी, मर क्यों नहीं जाती, हमारा पीछा छूटे। मम्मा रो रही थी, फिर मम्मा अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मम्मा नहीं बोली। नहीं साहब, बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। मैं तो बस उसे समझा रही थी। चुप रहिए, अभी बच्चा बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए। दादी मम्मा को रोज मारती भी थी। मैंने कई बार देखा है, मम्मा मुझसे बोलती थी, बेटा किसी को मत बताना। कमरे में खड़े सभी लोग चुप हो गए। एक छोटे बच्चे की आवाज अब पूरे सच को खोल रही थी और सविता पहली बार पूरी तरह डर गई थी। सविता देवी, आपके खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है। हमें आपको थाने चलना होगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे समझा रही थी। मैंने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। माँ, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। घर के अंदर इतना सब चल रहा था और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। पुलिस सविता देवी को लेकर घर से बाहर निकल गई। गली में खड़े लोग सब देख रहे थे। जिस घर को लोग कभी खुशहाल समझते थे, आज वही घर पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन उस घर से 2 लोग बाहर चले गए। एक सविता, जो पुलिस की जीप में बैठकर थाने चली गई, और दूसरा नेहा, जो इस दुनिया छोड़ गई। कभी-कभी घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है, और जब रिश्तों में जहर घुल जाए तो सबसे पहले टूटता है परिवार।